वहीं मीना जी कायनात के सिर पर हाथ रखकर बोली, अंडस को आराम करो अब, मैं जाती हूँ, कुछ भी चाहिए तो बोल देना मुझे। वही कायनात ने कहा, अंडस को ठीक है। वही मीना जी वहां से चली जाती है और कायनात उस कमरे में आ जाती है और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करती है और दरवाजे से लगकर वो नीचे बैठ जाती है। और उसी के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, कहीं उसकी सिसकियां बाहर कोई सुन ना ले। वही कायनात ऐसे ही बैठी रहती है और वो रोती रहती है। तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है। वही कायनात जल्दी से अपनी मुंह से हाथ हटती है और अपने चेहरे पर आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए ही वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपना आप को ठीक करती है। फिर वो अपने आंसू को पूरी तरह पोंछकर कमरे का दरवाजा खोलती है तो सामने वेटर एक थाली लेकर खड़ा था। वही ये देखकर कायनात एक राहत की सांस लेती है और बोली, अंडस को थैंक यू भैया। इतना बोलकर वह थाली ले लेती है और फिर से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके उसे थाली को ले जाकर वह एक टेबल पर रख देती है। टेबल पर रखने के बाद वो वही बेड पे जाकर बैठ के हेड रास्ट से अपना सिर टिकाकर वह ऐसे ही बैठ जाती है और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। कायनात को अपनी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। अभी अभी भी उसके पाँव में चोट वैसे ही लगी हुई थी, उसने अभी भी मरहम नहीं लगाया था। और कायनात ऐसे ही अपने पाँव भी बेड पर रख देती है और ऐसे ही वो बैठे बैठे हैं पीछे की तरफ से सिर टिकाए हुए वह अपनी आंखें बंद करके अपने घर पर बिताए लम्हों में चली जाती है और वह ऐसे ही उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और कायनात ऐसे ही बैठी थी आंखें बंद किए एट वो इसे ही सो जाती है। उसे पता तक नहीं चलता और वो गहरी नींद में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ युवराज अपने दोस्त के साथ था और वो उसके घर पर बैठकर शराब पी रहा था। वहीं युवराज ने ज्यादा तो पी थी लेकिन उसने 2-3 पैग लगा लिए थे। वही तभी उसका दोस्त यानी कि उसका बेस्ट फ्रेंड राजवीर बोला, अंडस को यार युवराज अब बस कर ले, कितना पिएगा तू। वही इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस को अरे यार अभी तो बस 2-3 पैग ही लगाए हैं, तो तू क्यों ऐसा बोल रहा है। तभी राजवीर बोला, अंडस को अरे कुछ नहीं, तू इतना भी नहीं पीता ना, इसलिए तू सिर्फ पिता है तो एक पैग ही लेता है, इसलिए मुझे तेरी फिक्र हो रही है। और तुम क्या कांड करके आया है, बता जरा मुझे। वही इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस को कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही, मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं शादी करके आया हूँ। वही इतना सुनते ही राजवीर अपना एक आईब्रो चढ़ाते हुए ही युवराज को देखकर बोला, अंडस को सिर्फ एक शादी करके आया है, सिर्फ तुझे शादी लग रही है तो किसी से जबरदस्ती शादी करके आया है। शर्म कर ले, किसी की बेटी है वो, किसी की बहन है, और तुम उससे जबरदस्ती शादी करके तो आया ही है, लेकिन तू उसके साथ जो अभी उसने किया, उसका गृह प्रवेश जो दर्दी से करवाया ना, वह बहुत गलत किया तूने उसके साथ। वो अभी शहर में नहीं आई है, उसे कुछ नहीं पता ना, वो तुझे जानती भी नहीं है कि तू कौन है क्या है, फिर भी वो तेरे साथ आई है तो उसका थोड़ा ख्याल कर ले, शर्म कर ले थोड़ा, इतना बेदर्द भी मत बन। वहीं इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस को तुझे तो पता ही है मैं ऐसा ही हूँ हार्टलेस। तभी राजवीर बोला, अंडस को ज्यादा अपना मुंह मत खोल, वरना मुझसे पिटेगा आज तू। मैं बस तुझे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वह लड़की तेरे साथ आई है तो वह अच्छे खानदान की ही है, उसकी फिक्र करो, उसकी परवाह करो और उसे संभाल ले, वरना देर हो जाएगी, तब तेरे हाथ से सब कुछ छूट जाएगा और कुछ ना बेचेगा। वही इतना सुनते ही युवराज बोला, अंडस को बस कर, अपनी बकवास बंद कर, अब मुझे अपने घर जाना है। इतना बोलकर वह अपना कोट उठाता है और की चाबी लेते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से ही राजवीर बोला, अंडस को वैसे अगर तुझे वह लड़की नहीं पसंद तो बोल देना मुझे, मैं उससे शादी कर लूंगा, जब तू उसे तलाक दे देगा तब। वही इतना सुनते ही युवराज एक झटके के साथ पलटते हुए बोला, क्या बोला अंडस को, तू क्या बोला तूने, तू मेरी वाइफ के साथ शादी करेगा। वही इतना सुनते ही राजवीर हंसते हुए ही बोला, अंडस को क्या तुझे यार जलन हो रही है युवराज। तभी युवराज अपना सिर झटकते हुए ही बोला, अंडस को मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, बस तू अपना काम करो और अपना यह मुंह बंद रखो, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा और सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। इतना बोलकर युवराज पलटता है और वहां से जाते हुए ही वो आगे बढ़ जाता है। वही तभी राजवीर हल्की स्माइल के साथ बोला, अंडस को तू कभी नहीं सुधरेगा पागल कहीं का। इतना बोलकर वह हंसने लगता है। वही युवराज बाहर निकालकर अपनी कार लेता है और वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद युवराज की कार आकर राठौर मेंशन के अंदर रुकती है। वहीं युवराज अपना कोट उठाता है और वह अपने घर में आ जाता है। सभी लोग अब सो चुके थे, आज किसी ने भी ज्यादा खाना तक नहीं खाया था।
उन सबको आज बहुत ही अजीब लग रहा था। युवराज का ऐसा बिहेवियर और यह एक ही झटके में हुई शादी से सब लोग शोक में थे। अभी भी सबको समझ में नहीं आ रहा था ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसलिए सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए थे। सब सो भी चुके थे। वहीं युवराज घर में आता है और वह सीढ़ियों से होते हुए अपनी कमरे की तरफ आ जाता है और कमरे के पास आकर वह दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। ये देखकर युवराज अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, मेरे कमरे में कौन है? मेरे कमरे। तभी उसे याद आता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उसकी पत्नी ही इस कमरे में होगी। इसलिए वह कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अंडरस्को कायनात दरवाजा खोलो। वही कायनात को गहरी नींद में सोई हुई थी। उसे तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ पर है और वह कैसे सोई हुई है। वह बेड पर बैठे बैठे ही सो गई थी और गहरी नींद में थी। वहीं युवराज 2-3 बार कमरे का दरवाजा खटखटा है और बोला, अंडरस्को दरवाजा खोलो, लेकिन कायनात तो दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। ये देखकर युवराज बोला, अंडरस्को ये लड़की आज मुझे मेरे कमरे से कहीं बाहर तो नहीं रहने देने वाली। इतना बोलकर वह कुछ सोचता है और फिर वह आगे बढ़ जाता है। युवराज पास वाले दूसरे कमरे में जो खाली पड़ा था उसे कमरे का दरवाजा खोलना है और अपना कोट वहीं पर ही रखकर वह उस कमरे के बालकनी में आ जाता है और उस बालकनी से वह उसके पास वाले यानी कि उसके ही कमरे की बालकनी को देखता है। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। ये देखकर युवराज बोला, अंडरस्को चलो अच्छा है ये दरवाजा तो खुला है। इतना बोलकर युवराज बालकनी से कूदकर उसके ही कमरे की बालकनी में आ जाता है और बालकनी से अंदर जाते हुए ही वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है। युवराज अंदर जाकर देखता है तो कमरे में लाइट अभी भी जल रही थी और कायनात ऐसे ही बेड पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी और उसकी चेहरे पर अभी भी आंसू के हल्के निशान दिख रहे थे, जिसे पता चल रहा था कि कायनात रोकर ही सोई है। ये देखकर युवराज बोला, अंडरस्को ये लड़की बैठे बैठे ही सो गई है, ठीक से सोई भी नहीं ढंग से। इतना बोलकर वह आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर कायनात के शादी के जोड़े पर जाती है। ये देखकर युवराज के चेहरे पर डेविल स्मेल आ जाती है, क्योंकि कायनात ने अभी भी कपड़े चेंज नहीं किए थे और उसने वही कपड़े पहने हुए थे। वहीं युवराज आगे बढ़कर अपने कबर्ड में से कपड़े निकलता है और वह कपड़े चेंज करने चला जाता है। कुछ ही देर में कपड़े चेंज करके आता है और वह बोला, अंडरस्को ये लड़की यहाँ पर क्यों सोई है? अब मैं कहाँ पर सोऊंगा? तभी वह फिर से बोला, अंडरस्को ये लड़की यहाँ पर सोई है तो क्या हुआ, मैं भी अपने बेड पर ही सोऊंगा। मैं कहीं दूसरी जगह नहीं सोने वाला। इतना बोलकर वह भी आगे बढ़ने वाला था कि तभी उसके नजर कायनात के जख्मों पर जाती है और उसके जख्म अभी भी वैसे ही थे, सिर्फ मीना जी ने पानी से कायनात के जख्मों को साफ किया था और कांच निकाल दिए थे। अभी भी उसके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया था। ये देखकर युवराज अपनी एक आईब्रो ऊंचा चढ़ाते हुए अंडरस्को उसके जख्म को देखता है और फिर कायनात के चेहरे को, जो इस वक्त बिल्कुल ही मुरझा सा गया था। ये देखकर युवराज बोला, अंडरस्को ये लड़की सच में पागल है क्या? इसमें अभी तक इस पर मरहम नहीं लगाया, इसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर वो बोला, अंडरस्को लेकिन मुझे क्या, मैं क्यों परवाह करूं? इतना बोलकर वह आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका दिल करता है कि वो जाकर उसके जख्मों पर मरहम लगाए और वही वो रुक जाता है और फिर से कायनात के चेहरे को देखता है जो बिल्कुल मुरझाया हुआ था। ये देखकर युवराज आगे बढ़ता है और टेबल के पास जाकर वह टेबल के ड्रॉवर में से वह एक फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आकर कायनात के पैरों के पास धीरे से बैठ जाता है। वही कायनात अभी भी वैसे ही सोई हुई थी। वह आज इतनी थक चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसके आसपास हो क्या रहा है। वहीं युवराज उसके पैर को देखता है और फिर वह एक मरहम निकालकर वह कायनात के पैर को अपने हाथ में लेता है और हल्के से कायनात के पैरों में हल्के हल्के धीरे से मरहम लगाने लगता है। वही कायनात के जख्मों पर जब मरहम लगता है तो वह हल्की सी कसमसाने लगती है और उसकी नींद में भी एक सिसकी निकल जाती है। ये देखकर युवराज की नजर एक तक कायनात के चेहरे पर चली जाती है और वह कायनात के चेहरे को देखने लगता है और उसकी नजरें कायनात के चेहरे पर हटाई नहीं रही थी। वही कायनात की नींद में भी उसकी एक आंख निकलती है तो युवराज एकदम से चौंक जाता है और वह जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कायनात को फिर से देखने लगता है। तो कायनात नींद में अपना पैर पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन तभी युवराज उसका पैर पकड़ता है और धीरे से उसके जख्म पर मरहम लगाते हुए ही वह हल्के से उस पर फूंक मारने लगता है। आज युवराज हार्टलेस ही था, ही साथ में वह उसकी केयर भी कर रहा था और उसके केयर में अभी कुछ इमोशन भी दिख रहे थे। शायद उसे भी नहीं पता था कि यह वह क्या कर रहा है, जिसे वह दर्द देना चाह रहा है।
उसकी केयर कर रहा है। अगर उसकी नींद में भी आंख निकल रही है तो वो उसे पर फूंक मार के धीरे धीरे हल्के से मरहम लगा रहा है। उसे खुद नहीं पता चल रहा था वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी युवराज कायनात के जख्मों पर मरहम लगा रहा था और फूंक भी मार रहा था कि कहीं कायनात को ज्यादा दर्द ना हो, उसे जलन ना हो, इसलिए वह धीरे धीरे मरहम लगा रहा था। कुछ पल बाद सारे जख्मों पर मरहम लगाने के बाद युवराज देखता है कि अब सब कुछ ठीक है, तो युवराज खड़ा है होता है और अपने हैंड वॉश करने चला जाता है। उसे बाद युवराज आता है तो वो देखता है कि कायनात वैसे ही बैठी हुई सो रही थी, तो ये देखकर वह आगे बढ़कर हल्के से कायनात को अपनी गोद में उठाता है और वह धीरे से कायनात को बेड पर लेटा देता है। वही कायनात तो अभी भी नींद में सोई हुई थी। वहीं युवराज धीरे से कायनात को बेड पर लेटाने के बाद कायनात को देखता है, उसके चेहरे पर उसके बालों की लटें बिखरी हुई थी, जिससे कायनात के चेहरे को ढक रही थी। तो ये देखकर युवराज को पता नहीं क्या होता है और वह आगे बढ़कर कायनात की चेहरे से वह उस लटो उसके कान के पीछे करता है और कायनात को देखता है। वही कायनात का चेहरा बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ था। उसके चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे और एक आंसू अब भी उसके चेहरे पर टिका हुआ था। ये देखकर युवराज हाथ आगे बढ़ाकर उस आंसू को पोंछता है और फिर वह अपने 2 कदम पीछे लेकर अपने मन में बोला, अंडरस्कोर, ये तू क्या कर रहा है युवराज? जिस लड़की के साथ तू बदला लेना चाहता है, जिस लड़की को दर्द देना चाहता है, बेहद दर्द, उसकी उसकी केयर कर रहा है, उसके साथ तू उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? वो खुद से बोलता है। लेकिन फिर युवराज अपने दिल को समझाते हुए ही बोला, अंडरस्कोर, हाँ, मैं इसीलिए उसकी केयर कर रहा हूँ क्योंकि उसके जख्मों को मरहम लगाने के बाद उसके जख्म भर जाए और फिर से मैं उसे जख्म दे सकूं और फिर से मैं उसे दर्द में तड़पते हुए देख सकूं। इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। इतना बोलकर युवराज एक कंबल लेकर कायनात को उड़ा देता है और वह फिर बेड पर आकर दूसरी तरफ लेट जाता है। वही वो लेटकर भी अभी भी कायनात को ही देख रहा था। उसकी नजर कायनात के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लेकिन युवराज फिर अपना सर झटक देता है और वह दूसरी तरफ अपना चेहरा करके वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही तभी रात में युवराज के पीठ पर एक लात आकर लात पड़ती है। पीठ पर लात पड़ते ही युवराज चौंक कर बैठ जाता है। आगे क्या होगा अब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज।